क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई ऐसी ताकत छुपी है जिससे आप खुद भी पूरी तरह नहीं समझते? कभी कभी गुस्सा, जुनून, ईर्ष्या या गहरी इच्छाएं अचानक बाहर आ जाती हैं और आप सोचते हैं ये मेरे अंदर से आया कहाँ से। इसका जवाब है एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो, और मनोविज्ञान में इसे कहते हैं शैडो सेल्फ, यानी हमारा अंधेरा पक्ष। आज हम बात करेंगे प्लूटो की, उस ग्रह की जो न दिखता है आसानी से, ना समझ आता है जल्दी, लेकिन जब यह असर करता है तो जिंदगी को जड़ से ही बदल देता है। प्लूटो एक आउटर प्लैनेट यानी कि बाहरी ग्रह माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। यह सूरज से बहुत दूर है, इसीलिए एक राशि में सालों साल रहता है। इसका मतलब यह व्यक्तिगत ग्रह नहीं है, यह पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला ग्रह है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में यह जिस घर यानी कि हाउस में बैठा होता है, वहाँ यह बहुत व्यक्तिगत असर भी डालता है। रोमन पौराणिक कथाओं में प्लूटो अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक का देवता है। यह मृत्यु, पुनर्जन्म, गहराई और रहस्य का प्रतीक है। यह वह ऊर्जा है जो टूटती है, मिटती है और फिर नए रूपों में जन्म लेती है। सोचिए एक बीज की तरह, जब तक वह मिट्टी में पूरी तरह टूटता नहीं तब तक पौधा नहीं बनता। प्लूटो भी वैसा ही काम करता है, पहले तोड़ता है फिर नया बनाता है। जब हम कहते हैं अंदर की अंधेरी शक्ति, तो इसका मतलब बुराई नहीं है, इसका मतलब है वह हिस्सा जिसने हमने अपने अंदर दबा के रखा है, जैसे कि गुस्सा, डर, नियंत्रण की इच्छा, गहरी वासना, ईर्ष्या या फिर बदले की भावना। समाज हमें दिखाता है, सिखाता है कि अच्छे बनो, शांत रहो, गुस्सा मत करो, तो हम इन भावनाओं को अंदर दबा देते हैं। लेकिन दबी हुई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, वह अंदर ही अंदर ताकत जमा करती रहती है। प्लूटो इसी दबे हुए हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह ऊर्जा है जो हमें असहज करती है, लेकिन यही ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा ताकतवर भी बना सकती है अगर हम इसे समझें तो। मनोविज्ञान में एक कंसेप्ट है शैडो सेल्फ, मतलब हर इंसान के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे वह खुद से भी छुपाता है। यह वह हिस्सा है जिसे हमने बचपन से सुना, यह मत करो, ऐसा मत सोचो, यह गलत है। धीरे धीरे हम इन भावनाओं को अपने अवचेतन मन में ढकेल देते हैं। लेकिन जब तक आप अपने शैडो को स्वीकार नहीं करते, वह आपको कंट्रोल करता रहेगा, और जिस दिन आप उसे पहचान लेते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही बात प्लूटो पर भी लागू होती है। प्लूटो हमारी कुंडली में वहीं बैठता है जहां हमारा सबसे गहरा डर, सबसे गहरी इच्छा, सबसे ज़्यादा दबी हुई ताकत छुपी होती है। आपकी कुंडली में प्लूटो जिस भी हाउस में स्थित है, वहाँ की जिंदगी में गहरे बदलाव, संघर्ष और परिवर्तन बार बार आते रहेंगे। अगर प्लूटो पहले भाव में है मान लीजिए, तो व्यक्ति की पहचान और आत्मछवि बार बार टूटती और नए सिरे से बनती है। 7वें भाव में हो तो रिश्तों में गहराई, नियंत्रण और तीव्रता बनी रहती है। 10वें भाव में हो तो करियर में सत्ता, प्रतिष्ठा और बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यह ग्रह हल्की फुल्की चीज़ों में यकीन नहीं रखता, ये चाहता है कि आप सतह के नीचे जाएं, असली सच्चाई देखें और फिर खुद को नए सिरे से गढ़ें। यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझनी है, प्लूटो की ऊर्जा को दबाना खतरनाक है। जब हम अपने गुस्से, ईर्ष्या या नियंत्रण की इच्छा को लगातार छुपाते हैं, तो यह भावनाएं गलत तरीकों से बाहर आती हैं, जैसे अचानक फूट पड़ना, रिश्तों में जहर घुलना या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें।
लेकिन जब हम इन भावनाओं को स्वीकार करते हैं, यह कहकर कि हाँ, मेरे अंदर यह ताकत है, यह डर है, इच्छा है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। मनोविज्ञान और ज्योतिष दोनों यहाँ एक ही बात कहते हैं, जिस चीज़ से आप भागते हैं वही आप पर राज करती है, जिसे आप स्वीकार करते हैं उस पर आप राज करते हैं। प्लूटो का सबसे बड़ा सबक है पुनर्जन्म। यह ग्रह चाहता है कि आप पुरानी पहचान को छोड़ें, जो अब आपके काम की नहीं रही। यह दर्दनाक हो सकता है क्योंकि टूटना कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसके बाद जो बनता है वह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। यही वजह है कि जिन लोगों की कुंडली में प्लूटो मजबूत स्थिति में होता है, वे अक्सर जिंदगी में बड़े संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन वही लोग बाद में सबसे गहरी समझ और सबसे बड़ी ताकत के मालिक बनते हैं। तो याद रखें, प्लूटो कोई डरावना ग्रह नहीं है। यह सिर्फ वह आईना है जो आपको वह दिखाता है जिसे आप देखना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन आप उस आईने में झांकने की हिम्मत करते हैं, उसी दिन से आपकी असली ताकत जागना शुरू होती है। थैंक यू सो मच।